नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से संबंधित जो सिलेबस था उसके अनुसार हम पढ़ रहे थे। हमने कबीर ग्रंथावली और सूरदास के पद पढ़ लिए हैं और आज हम जो है हमारे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा दोनों के सिलेबस में कॉमन है बिहारी रत्नाकर, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक 20 दोहे है और दोहे जो है दिए गए हैं और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हमारे प्रारंभिक 25 दोहे बिहारी रत्नाकर में से दिए गए हैं। तो हम इन दोनों के सिलेबस को कवर करते हुए हम बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो दोहे हैं उनके द्वारा जो रचित है उनके 25 दोहों का ही अध्ययन हम करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बिहारी का परिचय पढ़ेंगे और 1 से लेके 8 दोहों का अध्ययन आज करेंगे। तो विद्यार्थियों हम शुरू करते हैं बिहारी रत्नाकर और सबसे पहले हम बिहारी का जो है परिचय, उनकी रचनाओं का परिचय आदि कर लेते हैं और हम शुरू करते हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में परिगणित किए जाने वाले कवि बिहारी जाति से माथुर चौबे थे और उनका जन्म सन संवत 1652 और विक्रमी संवत 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था और महाकवि केशवदास से जो भिन्न थे। जो केशव राय थे उनके पिता वो महाकवि केशवदास से भिन्न थे और उनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। इनके पास ही बिहारी ने संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया। उनका देहावसान वृंदावन में संवत 1721 विक्रमी में हुआ था। बिहारी एक बार जयपुर राज्य में तत्कालीन आमेर अपनी वार्षिक वृत्त लेने आए तो पाया कि मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा रानी के प्यार में इतने खोए थे कि उन्हें दरबार का होश भी नहीं रहता था। बिहारी ने अपना एक प्रसिद्ध दोहा लिखकर नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास विकास इही काल अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल, ऐसा दोहा लिखा और राजा को चेताया। इससे मिर्जा राजा जयसिंह विलास मदिरा से विमुक्त हुए और प्रसन्न होकर राजा ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक जो है गांव की जागीर उपहार में दे दी। ऐसे ही सरस दोहों को लिखने के लिए उन्होंने बिहारी को प्रति दोहा एक असरफी देने का वायदा किया। बिहारी राजा जयसिंह के कृपा पात्र बनकर आमेर जयपुर में रहने लगे और उन्होंने अपनी अक्षय कीर्ति के आधार ग्रंथ एकमात्र रचना बिहारी सतसई का निर्माण किया। बिहारी की एक प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई ने ही बिहारी को साहित्य जगत में अमर बना दिया और उनके दोहों को मतलब एक एक दोहों को गागर में सागर भरने जैसा कहा गया है। और उन्होंने कहा भी है कि जो सतसई है बिहारी की उसके जो है दोहे हैं वो बड़े ही गंभीर है और सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसा इनकी सतसई के दोहों के बारे में कहा भी गया है। कहते हैं मिर्जा राजा ने पुत्र राम सिंह का विदारंभ भी बिहारी से ही करवाया था। तो विद्यार्थियों हम शुरू करते हैं बिहारी रत्नाकर से। हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में जो प्रारंभिक जो 25 पद दे रखे हैं उनमें से हम 1 से 8 तक का अध्ययन करते हैं। बिहारी रत्नाकर यहाँ पे व्याख्या खंड हम पहला दोहा लेते हैं। इसमें जो है सर्वप्रथम जो है राधा जी की स्तुति की गई है, क्योंकि प्रत्येक कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, अपने देवी देवता की स्तुति की जाती है। तो बिहारी ने भी यहाँ राधा जी की स्तुति की है और वही दोहा यहाँ पे इनका पहला दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यहाँ पे सलिस अलंकार का प्रभाव दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। यहाँ पे प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई का प्रथम दोहा है, जिसमें कवि ने अपनी सतसई को निर्विघ्न समाप्त होने की कामना से श्री राधा जी की स्तुति की है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और राधा कृष्ण की उपासना में ही अपनी आत्मा की प्रसन्नता और शांति मानते थे। सतसई में यद्यपि अन्य रसों के दोहे भी है, किंतु श्रृंगार रस की ही प्रधानता इसमें है। कवि ने अपनी सतसई के प्रारंभ में श्रृंगार रस राजत्व प्रकट करने के लिए ही श्री राधा कृष्ण के श्रृंगारिक भावों की को ही मंगलाचरण में समर्पित किया है। श्रृंगार रस में भी श्री राधा कृष्ण का नाम और लीलाएं महत्वपूर्ण है। कवि इस दोहे में श्री राधा जी से अपनी भव बाधा दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। कवि कहता है कि हे चतुर राधिका जी, नागरी राधा, तुम मेरी संसार की बाधाओं को, सांसारिक संतापों को, तीनों प्रकार के ऐहिक देहिक और भौतिक तापों को दूर करो। राधा जी इन कलुषों को और संतापों को दूर करने में समर्थ है, क्योंकि
वे तो अपने गौर वर्ण की परछाई मात्र से श्री कृष्ण के श्याम वर्ण को हरे रंग में बदल देती है, यानी उनको प्रश्न कर देती है। यहाँ पे हरे रंग का अर्थ प्रश्न कर देना भी है। अर्थात आपको देखने मात्र से श्री कृष्ण प्रश्न हो जाते हैं। व्यंजना है कि जो श्री राधा जी अपनी परछाई मात्र से संसार के स्वामी श्री कृष्ण की श्यामलता को संपन्नता युक्त हरे रंग में बदल देती है। वे अपनी कृपा से अपने भक्तों की क्लमश दोष विकार दूर करने में उन्हें सांसारिक तापों से मुक्त करती है। अतः कवि श्री राधिका जी की कृपा याचना करता है, कवि प्रार्थना करता है कि हे राधिका जी, आप मेरी दरिद्रता, पीड़ा, दुख और संतापों का हरण करो। रत्नाकर जी के इस दोहे के दो अर्थ किए गए हैं। हे नागरी राधा, तुम्हारे तन की झांकी देखने मात्र से श्याम वर्ण के श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं, यानी प्रश्न हो जाते हैं। और दूसरा, तुम मेरे भव संकटों को दूर करो। अब हमारे दूसरा जो दोहा है वो है, अपने अंग के जान के जोबन नरपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ा इजाफा कीन। यहाँ यौवन रूपी राजा अपने सहायकों को जैसे अच्छे अच्छे पद प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में ये बताया गया है। यहाँ पे यौवन को राजा बताया गया है और उसके अंग उपांगों को उसके दरबारी और जो अपने सहायक बताया गया है। इस दोहे में नायक नव यौवना मुग्ध नायिका के शरीर तथा उत्साह में वृद्धि देख रीझ कर अपनी प्रशंसा करता हुआ अपने मन में कहता है कि नायिका के सभी अंग अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो यौवन रूपी राजा ने नायिका के स्तनों, नेत्रों, मन और नितंबों को अपना पक्षधर समझकर उनकी पदोन्नति कर दी, यानी कि उन्हें ऊंचे पद प्रदान कर दिए। यौवन के कारण मुग्धा नायिका के नेत्र बड़े बड़े हो गए हैं, स्तन विकसित हो गए हैं, मन में अनेक सपने उगने लगते हैं और नितंब भी भारी हो गए हैं। कवि ने उनके समस्त विकास को यौवन रूपी राजा के निजी सहायक के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पे बिहारी जी ने नायिका के नक्शिक वर्णन को जो है बड़े ही मतलब चतुराई से पेश किया है और उसके अंग उपांगों को एक राजा के जो मंत्री, दरबारी, जो सहायक है उनके रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और उत्प्रेक्षा अलंकार से इन अंगों का बढ़ने का कारण यौवन रूपी राजा द्वारा अपने सहायक कर्मचारियों की पदोन्नति करना है। नायक का कथन होने से सौंदर्य चित्रण में श्रृंगार रस का आनंद बढ़ गया है। तीसरा जो हमारे दोहा है वो है, अरते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्तु चतुराई नैन। यहाँ पे जो है जो है यौवना नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे बिहारी ने किया है और उनके जो है अंग उपांग जो है होड़ा होड़ी के कारण बढ़ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है। इस दोहे में नव यौवना नायिका के सौंदर्य पर रीझकर नायक उसकी प्रशंसा करता हुआ मन में कहता है कि इस नायिका के शरीर में यौवन का आगमन हो रहा है, जिसके कारण इसका चित्त चतुराई और नेत्र अत्यंत उत्साह के साथ एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें मदन यानी कि कामदेव ने ही बढ़ावा दे रखा है, इसलिए ये हट से नहीं हटते और बलपूर्वक विकसित होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, अरते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चित्त चतुराई नैन। यहाँ पे कि कितना भी इनको टालो, कितना भी इनको रोको, लेकिन ये बढ़ने से नहीं रुक रहे हैं, मानो कामदेव ने ही इनको बढ़ावा दे रखा है। अब अगला जो दोहा है हमारे है, ओरे ओप कनी कनी कनु गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह बनी नेह की बनी छनी पटलाज। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की, ओरे ओप कानी कनु गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। यहाँ पे जो आंखों की पुतलियां हैं उनके बारे में कवि ने बड़े ही जो है अच्छे तरीके से वर्णन किया है। बहुत ही मतलब आंखों की जो पुतलियां हैं वो किस प्रकार से लज जाती है, किस प्रकार से जो है अपने लाज रूपी वस्त्रों में जो है कनखियों से देखती है, वैसे जो है इसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। इस दोहे में मुग्धा नायिका की आंखों की पुतलियों में यौवनागमन के कारण एक अनूठी दीप्ति और लज्जा का संचार होना बताया गया है। सखी नायिका के उत्साह को बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा करती है कि हे सुंदरी, तेरे नेत्रों की पुतलियों में अनुपम अनुपम दीप्ति यानी कि ओप दिखाई देने लगी है। युवा अवस्था के आगमन के साथ ही तेरे नेत्रों में विशेष चपलता, सौंदर्य और प्रभा आ गई है। इस नेत्र सौंदर्य के कारण तू अन्य बहुत सारी पत्नियों से शिरोमणि है, यानी कि तू पटरानी है, अर्थात श्रेष्ठतम पत्नी हो गई है।
अर्थात नायक तेरी नेत्रों की पुतलियों की चमक के आकर्षण में बंद कर समस्त सपत्नियों में तुझे ही अधिक सम्मान देता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो तेरी ये कनिनिकाएं लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई पति के स्नेह को आकर्षित करने वाली मणिया बन गई है। अर्थात लज्जा के कारण नायिका के नेत्रों में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया है और ये कनिनिकाएं मणि तुल्य है जिस पर लज्जा का आवरण पड़ा हुआ है। मणि आवरण में ही अधिक सुंदर प्रतीत होती है, प्रकट होने पर वह सामान्य हो जाती है और अपना प्रभाव खो देती है। नायिका की पुतली रूपी मणि लज्जा के आवरण में और अब और भी अधिक सुंदर हो गई है, जिससे नायक अन्य सब पत्नियों की अपेक्षा नायिका को ही अपनी श्रेष्ठतम पत्नी समझता है। यहाँ पे एक जो है यौवन को राजा के रूप में बताया है। यहाँ पे मुग्धा नायिका की आंखों की पुतलियों का जो है यौवन के आगमन पर जो अनूठी दीप्ति और लज्जा का जो संचार हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बिहारी ने बताया है और उनको कहा है कि तेरे जो ये लाज रूपी जो पट के अंदर तेरी जो आंखों की पुतलियां हैं वो लज्जा से जो देख रही है कनकियों से, और जिसने अभी तक अपना जो है लज्जा रूपी वस्त्र नहीं हटाया है, इस कारण से जो है वो अन्य जो पत्नियां हैं उससे तू है जो श्रेष्ठतम है, तू पटरानी है, तू श्रेष्ठतम पत्नी जो है उसकी है। तो इसमें जो है आंखों की पुतलियों की जो लज्जा है उसको जिसके कारण वो जो है नायिका की पुतली रूपी मणि लज्जा के आवरण में और भी अधिक सुंदर हो गई है, जिससे नायक अन्य सपत्नियों की अपेक्षा नायिका को ही अपनी श्रेष्ठतम पत्नी समझता है। अगला दुआ है हमारे, सनी का जल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नरपति हुए भोगवे लई सुदेशु सब देहू। सन्नी कज्जल चख झक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नरपति हवे भोग वहे लही सुदेशु सब देहू। यहाँ पे देखो इस दोहे में सखी नायिका के हृदय में नायक के प्रति ललक उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है, यानी कि एक जो नायिका की सखी है वो नायिका के हृदय में नायक के प्रति ललक उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही है, नायक के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने की जो है चेष्टा कर रही है। नायिका ने किसी शुभ घड़ी में अपने कमजोर नेत्रों से ही नायक को देख लिया था, जिससे नायक के हृदय में प्रेम का अंकुरण हो गया था। नायक के प्रेम रूपी जो हृदय है तथा नायिका के सौंदर्य के प्रभाव की व्यंजना करके सखी बड़ी चतुराई से नायक नायिका को मिलाने का प्रयास यहाँ पे कर रही है। सखी कहती है कि हे सुंदरी नायिका, तेरे नेत्रों में लगा कज्जल शनि ग्रह के समान है। यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कहती है, यानी कि नायिका से सखी कहती है कि तेरी जो आंखों में काजल लगा हुआ है, तेरी नेत्रों में जो काजल लगा हुआ है वो शनि ग्रह के समान है और मछली के समान चंचल नेत्र मीन राशि के समान है। और तेरे जो मछली के समान जो चंचल नेत्र है वो किस राशि के समान है? मीन राशि के समान। तूने मीन राशि में शनि की स्थिति प्राप्त की है। ज्योतिष के अनुसार यदि मनुष्य के जन्म के समय मीन लग्न में हो और शनि ग्रह भी उस समय मीन राशि में हो तो मनुष्य की लग्न से मीन राशि के शनि का होना कहा जाएगा। ऐसा मनुष्य ज्योतिष के अनुसार राजा होता है और ऐसा मनुष्य जो होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या होता है? राजा होता है। बिहारी ने अपने इस दोहे में ज्योतिष शास्त्र का भी जो है वर्णन कर दिया है। ज्योतिषी के इस योग का स्मरण कराते हुए सखी कहती है कि तेरे नेत्रों का काजल शनि ग्रह। विद्यार्थियों, ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये सवाल भी पूछा गया है कि बिहारी के इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है, राजनीति शास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का और गणित शास्त्र का। मतलब जिस प्रकार जो अलग अलग शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र का किसका किया गया है वर्णन, तो इसका जो है जो उत्तर था वो ज्योतिष शास्त्र था। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारे प्रश्न हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस जो दोहा है इस दोहे को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसमें जो है ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया गया है तो इसका सवाल आ सकता है। और उसकी चंचलता मीन राशि है। तूने जिस सुअवसर पर उस नायक को देखा था उस समय तेरे नेत्रों में राजयोग की स्थिति थी। जब तूने अपने कजरारे और चंचल नेत्रों से उस नायक को देखा वह दिन अत्यंत शुभ था, राजयोग वाला दिन था कि मेरी दृष्टि मात्र से उस नायक के मन में तेरे प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया। जब राजयोग के ज्योतिष समस्त लक्षणों के साथ नायक ने तुझसे स्नेह किया तो हे सखी, क्यों न राजा बनकर उस नायक के सुंदर युवा तथा स्निग्ध शरीर का शासन किया जाए, उसके शरीर पर एकमात्र शासन करने की योजना क्यों न बनाती हो। अब जब सखी उससे कहती है नायिका से कि तुमने राजयोग में तेरे जो मीन राशि में शनि का प्रभाव है और ऐसा व्यक्ति राजा होता है और तुम इस जो स्थिति जो बन रही है इससे तू राजा है, तो तू राजा के रूप में जो नायक जो तेरे से प्रेम कर बैठा है, जो नायक तेरे प्रति आकर्षित है, तो तू क्यों ना उसके ऊपर राजा बनकर शासन कर।
ऐसा एक सखी जो है अपना नायिका सखी से कहती है। अर्थात तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य से बंधा हुआ नायक सब प्रकार से तुम्हारे अधीन है। अर्थात यहाँ पे नायिका कह रही है कि नायिका को सखी कह रही है कि तेरे नेत्रों के अधीन होकर जो ये युवा जो नायक है वो सब प्रकार से तेरे अधीन हो गया है, यानी कि तेरे रूप सौंदर्य में, तेरे नेत्रों के रूप सौंदर्य में बंध गया है। तो तू क्यों ना उसको जो है उसके स्नेह का सम्मान कर और उसके सार्वभौम राजा बनकर उसकी सुंदर देह का भोग कर, यानी कि तू उस पे शासन कर। ऐसा एक जो है सखी अपनी नायिका सखी से कहती है। अगला दुआ है हमारे, सालती है नट सालसी क्यों हूँ निकसती नाही, मन मथ ने जानो कसी खुम्बी खुम्बी जिय माहे। यहाँ पे नटसाल यानी कि नष्ट जो है सूल के समान क्यों है निकसती नाई। यहाँ पे देखो मन मत, यहाँ पे मन मत का मतलब कामदेव से है। खुम्बी यानी कि एक लौंग भी होता है, खुम्बी यानी कि चुप जाना भी होता है। तो इस दुए में नायिका के कान में सुशोभित खुम्बी नामक आभूषण के सौंदर्य का प्रभाव का चित्रण यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे विद्यार्थियों यमक अलंकार भी है। नायक खुम्बी पर ऐसा रीझ गया है कि वह उसके आकर्षण का वर्णन नायिका की सखी अथवा दूतों से व्यक्त करता है। इस दुए में नायक की मिलनोत्कंठा का व्यंजक वचन है। नायक कहता है कि उस सुंदरी नायिका ने अपने कान में खुम्बी यानी कि लौंग धारण कर रखी है। उसकी खुम्बी मेरे हृदय में उसी दिन से चुभ गई जिस दिन मैंने उसे देखा है। यह खुम्बी कामदेव के भाले की नोक की तरह मेरे हृदय में चुभ गई और उस निरंतर छोटे तीर की तरह भीतर ही टूट कर घाव कर रही है और अब भी इसका दर्द मुझे साल रहा है। यहाँ पे जो है कवि एक नायक के बारे में बता रहा है कि जब नायक ने नायिका के कानों में जो लौंग पहना हुआ था, जो कुंभी नाम का आभूषण पहना हुआ है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि कुंभी नामक आभूषण मेरे जो है हृदय में उसी प्रकार चुभ गया है जिस प्रकार कामदेव का जो नुकीला भाला है उस प्रकार जैसे मेरे हृदय के अंदर जो चुभ गया और उसकी जो नोक है वो आगे से टूट के मेरे हृदय को अंदर ही अंदर साल रही है, अंदर ही अंदर बेंध रही है। अब देखो, अनेक प्रयत्न करने पर भी यह तीर मेरे हृदय से निकल नहीं पा रहा है, यानी कि इसका दर्द जो टूट कर भीतर ही जो घाव कर रहा है, अब इसका दर्द मुझे साल रहा है। उनके अनेक प्रयत्न करने पर भी तीर की नोक जो उसके हृदय में फंस गई है, जो टूट के उसके हृदय में गहरा घाव कर रही है, वो निकल नहीं रही है। अर्थात उस नायिका की खुम्बी मेरे हृदय में कामदेव के भाले की तरह चुभ गई है, हृदय में उससे मिलने की कामना जगा रही है, उसके प्रति मेरे मन में अटूट आकर्षण और मिलन उत्कंठा उत्पन्न हो गई है। अब जब ये नायिका की जो कुंभी जो है वो कामदेव के भाले की तरह मेरे हृदय के अंदर अंदर चुभकर और उस नायिका से मिलने की जो उत्कंठा है उसे बढ़ा रही है और वो जो है मेरे मन में अटूट आकर्षण और उसके जो मिलने की उत्कंठा है वो उत्पन्न हो रही है और वो बढ़ती ही जा रही है। अगला दुआ है हमारे, जुवती जोन में मिल गई नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई। यहाँ पे नायिका के गोर वर्ण का बहुत ही सुंदर जो है चित्रण यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे इस दोहे में महाकवि बिहारी ने शुक्ल अभिसारिका नायिका के गोरवर्ण तथा शरीर से प्रस्फुटित सुगंध का चित्रण किया है। विद्यार्थियों, ये भी जो दोहा है हमारे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में इसका जो है ये प्रश्न आया था और इसमें जो नायिका के बारे में पूछा गया कि ये जो नायिका है ये शुक्ल अभिसारिका है या जो है कृष्ण अभिसारिका है या मुग्धा है या जो भी अलग ऑप्शन था एक, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका उत्तर शुक्ल अभिसारिका था कि नायिका चांदनी रात में जो है अपने प्रियतम से, अपने नायक से मिलने जा रही है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो दोहा है इसको आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि इसका प्रश्न हर बार परीक्षा में आता है। एक ज्योतिष शास्त्र वाला और एक इसका जो प्रश्न है वो हमेशा जो है हर कंपटीशन एग्जाम फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो उसमें आता ही रहता है। तो इसमें कहा गया है कि जुवती जोन में मिल गई नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाए। इस दोहे में महाकवि बिहारी ने शुक्ल अभिसारिका नायिका के गौर वर्ण तथा शरीर से प्रस्फुटित सुगंध का चित्रण किया गया है। नायिका शुक्ल पक्ष की चांदनी में अपने प्रिय से मिलने के लिए संकेत स्थान पर अभिसार करने जा रही है। चांदनी की उज्ज्वलता और नायिका के सौंदर्य तथा गौरवर्ण को कवि मिलित अलंकार के द्वारा अभिव्यक्त यहाँ पे करता है। नायिका की अंतरंग सखी कहती है कि हे युवती नायिका,
अभिसार करके आने जाते समय चांदनी में ही मिल गई है। मतलब इतनी गौर वर्ण है, इतनी सुंदर है नायिका कि वो चांदनी रात में जब जाती है तो ऐसा लगता है कि वो चांदनी में ही मिल गई। और उसके साथ जो सखी जा रही है उसको वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो चांदनी में ऐसी घुल मिल गई है कि उसके चांदनी में और नायिका में कोई भी भेद उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो सिर्फ उसकी सुगंध, उसके जो देह की सुगंध है उसके पीछे पीछे ही वो चली जा रही है। चांदनी का श्वेत गौर वर्ण और नायिका का श्वेत गौर वर्ण, नायिका चांदनी में एक मेघ हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है। वह सखी नायिका के शरीर से प्रस्फुटित सुगंध के सहारे ही नायिका के साथ साथ चली जा रही है। अथवा जिस प्रकार भंवरा गंध के सहारे उड़ता रहता है, वह सखी भी भंवरे की तरह नायिका के शरीर की सुगंध का सहारा लेकर ही साथ साथ चल रही है। यहाँ अली में श्लेष अलंकार है जिसके दो अर्थ है, भंवरा और सखी। समुचे दोहे में मिलित अलंकार है। अगला हमारा दोहा है, हो री जो लकीरी जी हो, छबी छबी ले लाल, सोन जुही सो होति दुती, मिलती मालती माल। यहाँ पे देखो, हो री जो लकीरी जही, छबी छबी ले लाल, सोन जुही सो होति दुती, मिलन मालती माल। इस दोहे में बिहारी नायिका के स्वर्णिम सौंदर्य का चित्रण करता है। नायिका की एक सखी नायक के सामने नायिका के सुनहरी सौंदर्य की आभा की प्रशंसा करती है और नायक के हृदय में नायिका को देखने की उत्कंठा उत्पन्न करती है। वह चाहती है कि नायक उस नायिका के सौंदर्य के आकर्षण में बन जाए और उससे मिलने को लालायित हो जाए। नायिका की सखी यदुती नायक से कहती है कि मैं तो उस पर, उसके सौंदर्य तथा स्वर्णाभ पर शरीर पर रीझ गई हूँ। हे छवि संपन्न छबीले लाल, तुम भी उसके सौंदर्य को देखकर रीझ जाओगे। वह बहुत ही गौरवर्ण की है, उसके शरीर की दीप्ति पीताम्बर है, स्वर्णिम है। उसके शरीर की तुम्हारी सुनहरी कांति से जब सोन जूही की श्वेत माला का मेल होता है तो वह माला अपने श्वेत वर्ण को छोड़कर शरीर की पीताभा से सुनहरे रंग की हो जाती है। यहाँ सद्गुण अलंकार है विद्यार्थियों। और श्वेत सोन जूही की माला सुनहरी शरीर के साथ मिलकर स्वयं सुनहरी हो जाती है। हे लाल, निश्चय ही उस अनुपम सुंदरी गौरांगी नायिका के सामने तुम्हारी छवि निशेष हो जाएगी और तुम भी उस पर रीझ जाओगे, रीझ उठोगे। वह सुदर्शनी है, देखने के योग्य भी है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो है नायिका की जो शरीर की जो पीताम्बर यानी कि पीले रंग की जो गौर वर्ण की जो छवि है उसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। क्योंकि सोन जोई की जो श्वेत माला होती है वो भी उनके जो है रंग में रंग जाती है। तो नायक को यहाँ पे नायिका की सखी कहती है कि आप भी उसके रंग में रंग जाओगे। नायिका का सौंदर्य इतना अनुपम है, वो अनुपम सुंदरी है, गौरांगी है। नायिका के सामने तुम्हारी छवि निशेष हो जाएगी और तुम भी उस पर रीझ उठोगे। वह सुदर्शनी है और देखने योग्य है, इसलिए एक बार तुम उसे अवश्य ही देखो। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे के दोहे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।